हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले एक लेक्चर हो गया है और ये सेकंड लेक्चर है। अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 51। विच स्टेज मार्क्स द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ haploid cells ड्यूरिंग spermatogenesis? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्मेटेड? चलिए, इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड का वक्त लीजिए और देखिए आपको आता है क्या। अगर नहीं आता होगा तो आपको मैं इसका कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। क्या गया इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, उसको पीएन बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन को अंडरगो करता है और मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होता है। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट हैप्लोइड मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A decrease in calcium concentration in seminal plasma would most likely affect chromosome segregation, sperm viability and motility, chromosome formation या फिर meiotic division। चलिए, पूछा क्या है देखो। डिक्रीज इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन सेमिनल प्लाज्मा, इसका क्या इफेक्ट होगा? क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, स्पर्म वाइबिलिटी या फिर अनमोटिलिटी, क्रोमोसोम फॉर्मेशन या फिर meiotic डिवीजन? चलिए, इसका क्या आएगा आंसर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म वाइबिलिटी एंड मोटिलिटी। क्योंकि कैल्शियम आयंस स्पर्म फ्लैजेलम एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मसल लेग कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। कैल्शियम कम होने पर टेल मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। स्पर्म ज्यादा देर के लिए सर्वाइव नहीं करता, इसलिए मोटिलिटी और वाइबिलिटी दोनों अफेक्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which structural changes during spermiogenesis contributes most to fertilizing ability? Nuclear condensation, development of acrosome, elongation of tail या फिर रिडक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? चलिए, इसका क्या आएगा आंसर गाइस? देखिए, सोचिए क्या कंसेप्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, एक्रोसोम जो है वो स्पर्म के हेड पर होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स ओवम के कवरिंग्स तोड़ते हैं। बिना एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्टिलाइजिंग एबिलिटी मेनली एक्रोसोम से आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्स आफ्टर स्पर्मेशन बट बिफोर फर्टिलाइजेशन? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर आफ्टर स्पर्मेशन बट बिफोर फर्टिलाइजेशन? कैपेसिटेशन, meiosis टू, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर एक्रोसोम फॉर्मेशन? चलिए, बताइए गाइस इसका क्या है आंसर। सोचिए, देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटेशन। ठीक है, जो स्पर्मेशन होता है ना, स्पर्मेशन के बाद स्पर्म मेल बॉडी से बाहर आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री के बाद कैपेसिटेशन होता है। इसमें स्पर्म मेम्ब्रेन को बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। जो स्पर्म मेम्ब्रेन रहता है उसमें बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, ये एक्रोसोम रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है। ठीक है, तो कैपेसिटेशन से जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन रीजन है। क्वेश्चन क्या दिया है? एपिडर्मिस प्लेस अ रोल इन स्पर्म मैच्योरेशन। रीजन क्या दिया है? स्पर्म्स एक्वायर मोटिलिटी ड्यूरिंग पैसेज थ्रू एपिडर्मिस। चलिए, बताइए इसका क्या आएगा आंसर। सोचिए, क्या आपको क्या है? देखिए एक बार, रीजन भी देखिए और अपना जो आपने जो पढ़ा है
याद करिए उसको और अप्लाई करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बोल दूंगा, लेकिन आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से आप यहाँ पे रियल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसा फील करके उसका आंसर दो। ठीक है, ठीक है। क्या गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर, यस, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सलेंट ए। ठीक है, जो एपिडिडाइमिस है वो स्पर्म मैच्योरेशन का मेन साइट है, यही स्पर्म मोटिलिटी एक्वायर करता है, बायोकेमिकल चेंजेस भी यही होते हैं और मोटिलिटी मैच्योरेशन का पार्ट है। ठीक है, इसलिए रीजन एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच कंडीशन वुड इम्पेयर fertilization without affecting spermatogenesis? Damage to seminiferous tubule, absence of acrosomal enzyme, reduce LH secretion, degeneration of liटिल। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, देखो एक बार ऑप्शंस देखो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ acrosomal enzyme, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में नॉर्मल होती रहेगी। ठीक है, स्पर्म स्ट्रक्चर भी नॉर्मल दिखेगा, पर ओवियम की जो जोना पेलुसिडा है वो ब्रेक नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा, इसलिए फर्टिलिटी अफेक्ट होगी बिना स्पर्मेटोजेनेसिस के इफेक्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट्स सर्टोरी सेल? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये। देखिए क्या आएगा इसका आंसर। पूछा क्या है, देखो एक बार, विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट सर्टोरी सेल? सर्टोरी सेल को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली? वन लाइन क्वेश्चन है, इजी है। यस, ऑप्शन नंबर बी, एफएसएच। जो एफएसएच है ना वो डायरेक्टली सर्टोरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। सर्टोरी सेल सर्टोरी सेल्स जर्म सेल को नरिशमेंट देते हैं, ये स्पर्मोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, तो एलएच लीडिंग सेल पर एक्ट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर एफएसएच है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। म्यूटेशन अफेक्टिंग द गोल्गी apparatus of spermatids would most directly impair tail formation, chromosome development, माइटोकॉन्ड्रियल एग्रीगेशन या फिर न्यूक्लियर हैप्लॉइडी। क्या है इसका आंसर गाइस? यस, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो फास्ट है तो आप पॉज कीजिए और अपना आंसर देखिए। ठीक है, करेक्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम डेवलपमेंट, क्योंकि क्रोमोसोम गोल्गी apparatus से डेवलप होते हैं, गोल्गी एंजाइम्स और वेसिकल्स प्रोवाइड करता है। गोल्गी म्यूटेशन से एक्रोसोम नहीं बनेगा, फर्म एक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली इम्पेयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लड टेस्टिस बैरियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। It prevents androgen diffusion. It protects developing germ cells from immune attack. It facilitates sperm transport या फिर regulate total temperature। देखिए क्या आएगा इसका आंसर है, पूछा क्या है एक बार देखो, पॉज करो और आंसर करो। यस, ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोटेक्ट्स डेवलपिंग germ cells from immune attack। ठीक है, क्योंकि ब्लड टेस्टिस बैरियर इम्यून सिस्टम को से प्रोटेक्शन देता है और जर्म सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो अगर हम बात करें इम्यून सेल्स की तो इम्यून सेल्स इन्हें फॉरेन समझ सकता है, बैरियर इम्यून सेल्स को एंट्री रोकता है, इसलिए जर्म सेल्स सेफ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन असर्शन और रीजन। असर्शन क्या दिया है, sperms released into lumen of seminiferous tubule are non-motile, और उसका रीजन दिया है मोटिलिटी इज acquired ड्यूरिंग प्रोसेस थ्रू accessory ducts। चलो क्या होगा इसका आंसर गाइस, देखिए।
पढ़िए, असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए, ऑप्शन भी आपके सामने है। पॉज करके देख सकते हैं आप। चलिए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेस ए। ठीक है। जो सेमनीफेरस ट्यूबुल है, तो सेमनीफेरस ट्यूबुल से निकले स्पर्म नॉन मोटाइल होते हैं, सबको पता है। मोटेलिटी तुरंत डेवलप नहीं होती, एपिडिडाइमिस से पास होने पर मोटेलिटी आती है। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है। जो एक्सेसरी डक्ट्स है वो स्पर्म को मैच्योर करते हैं, इसलिए रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which factor ensures that only mature sperms are released during spermation? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, देखिए। एंड्रोजन लेवल्स, सर्टोरी सेल्स जर्म सेल इंटरेक्शन, एपिडेर्मल सिक्रीशंस, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एंजाइम्स। देखिए क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार। which factors ensure that only mature sperms are released during spermation? कौन से फैक्टर इंश्योर करता है जो मैच्योर स्पर्म्स को रिलीज करता है स्पर्मेशन की प्रोसेस पे? ठीक है। क्या है इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, सर्टोरी सेल्स, जो कि जर्म सेल इंटरेक्शन से होता है। देखिए, सर्टोरी सेल्स जर्म सेल्स के साथ टाइट कांटेक्ट में होते हैं। ये मैच्योरिटी स्टेटस मॉनिटर करते हैं। ठीक है। सिर्फ फुल्ली मैच्योर स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, इमैच्योर स्पर्म रोके जाते हैं, इसलिए स्पर्मेशन कंट्रोल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, which alteration would most likely reduce fertility without altering human volume? ऑप्शंस क्या है इसके? रिड्यूस फ्रुक्टोज सिक्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल, डैमेज टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर एब्सेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए, इसका क्या आएगा आंसर, बताइए, सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि पास हो, आप पॉज कीजिए और आंसर देने का ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस फ्रुक्टोज सिक्रेशन। ठीक है। जो फ्रुक्टोस है वो फ्रुक्टोज सेमिनल वेसिकल से आता है। ठीक है। ये स्पर्म मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है। वॉल्यूम सीमन का सेम रहेगा, पर स्पर्म स्लगिश हो जाएगा, इसलिए फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। विच कंपोनेंट ऑफ सीमन कंट्रीब्यूट्स प्राइमरीली टू एनर्जी सप्लाई फॉर स्पर्म मूवमेंट? कैल्शियम, एंजाइम, फ्रुक्टोज, प्रोटीन्स। इजी है, और मुझे लगता है कि इसका आंसर सबको पता है। चलो बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्टोज सेमिनल प्लाज्मा का एक सॉरी, फ्रुक्टोज जो है वो सेमिनल प्लाज्मा का मेन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया इससे एटीपी बनाते हैं, और एटीपी मूवमेंट के लिए इसेंशियल होता है। एनर्जी सप्लाई डायरेक्टली फ्रुक्टोज से ही होती है, इसलिए फ्रुक्टोज सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, a male with normal spermatogenesis but blocked vas difference would be। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, देखिए। infertile due to lack of sperm in semen, infertile due to low testosterone, fertile with reduced motility, या फिर fertile but hormonally imbalance। क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बनाए इस वजह से कि आपको एग्जाम में जाने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तब जाके एग्जाम में आपको मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो बताओ, क्या आ गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर इनफर्टाइल ड्यू टू लैक ऑफ स्पर्म इन फीमेल। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखे तो कैसा होगा, देखो। वैस डिफरेंस स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है, ये सबको पता है, बेसिक है। अगर ब्लॉक होने पर स्पर्म सीमेन में नहीं आते, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन नॉर्मल रहेगी और हार्मोन्स भी नॉर्मल रहेंगे, पर सीमन फॉर्म फ्री होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, which event is hormonally regulated but mechanically executed? ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, इजैकुलेशन, या फिर मियोसिस हुआ। चलो बताइए, इसका क्या आंसर आ सकता है? क्या पूछा है ये भी देखो, और जो अपना नॉलेज है वो आप यहाँ पे अप्लाई करो। अगर आपको फास्ट लग रहा है, बिंदास वीडियो स्टॉप करो और आंसर दो, और फिर से रिज्यूम करो। चलो
इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 65, विच इवेंट इज हार्मोनली रेगुलेटेड बट मैकेनिकली एग्जीक्यूटेड? यस, इसका आएगा इजैकुलेशन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इजैकुलेशन हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है, ये सबको पता है। एक्चुअल प्रोसेस मसल परफॉर्म करती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ह्यूमन फोर्सफुली बाहर निकलता है, इसलिए हार्मोनली रेगुलेटेड बट मैकेनिकली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वही क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। देखिए क्या है, spermatogenesis is an androgen dependent process। इसका रीजन दिया है, एंड्रोजन्स मेंटेन द फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ सेमिनल एपिथेलियम। ये इसके ऑप्शन है, पढ़िए और देखिए क्या आएगा इसका आंसर। Spermatogenesis is an androgen dependent process। Androgen maintain the functional integrity of seminal fibrous epithelium। यस, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। क्योंकि देखिए एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, ये सेमिफेरस ट्यूबुल को मेंटेन करता है, सर्टोरी सेल्स फंक्शन को सपोर्ट करता है, और जो जर्म सेल्स है सर्वाइव कर पाते हैं इसमें, इस प्रोसेस में। इसलिए जो रीजन दिया है एसोसिएशन को, इसको एक्सप्लेन कर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीस्ट अफेक्ट मेल फर्टिलिटी? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, लीस्ट अफेक्ट मेल फर्टिलिटी? रिमूवल ऑफ वन टेस्टिस, mild reduction in seminal fructose, temporary obstruction of epididymis, complete loss of सर्टोरी। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। रिमूवल ऑफ वन टेस्ट, क्योंकि एक टेस्ट भी एडिक्वेट स्पर्म प्रोड्यूस कर सकती है एडिक्वेट अमाउंट में, हार्मोन लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है, और जो कंपनसेशन मैकेनिज्म है वो भी प्रेजेंट होता है, और जो फर्टिलिटी है यूजुअली नॉर्मल रहती है, इसलिए लीस्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which structural features ensures directional movement of sperm? Acrosome, एक्सोम ऑफ टेल, माइटोकॉन्ड्रियल शीट, या फिर हैप्लोइड न्यूक्लियस? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है, आई गेस सबको आना चाहिए, और आता ही होगा, आपने पढ़ाई की होगी ऑब्वियसली। चलो अगर नहीं भी की तो यहाँ पे आपको जो क्या बोलते बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है। यस, क्या आएगा इसका आंसर, एक्सोनम ऑफ टेल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सोनम की तो 9+2 जो है वो मैक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट होता है, ये बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है, डायरेक्शनल स्विमिंग पॉसिबल होती है, और जो प्रोपल्शन फोर्स है वो भी जनरेट होता है, इसलिए मोमेंट कंट्रोल एक्सोनम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which process ensures genetic variations during spermatogenesis? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो, spermatogenesis, mitotic division, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग meiosis वन, या फिर स्पर्मेशन? देखिए क्या पूछा है, विच प्रोसेस इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस? आपको आना चाहिए गाइज। यस, ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग meiosis वन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, सबको पता है, बेसिक है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, यहाँ पे न्यू जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं, इससे वेरिएशन आता है। ठीक है, ये इवोल्यूशन के लिए इसेंशियल है। चलो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग meiosis वन, ये सही है। Next. A decrease in GnRH secretion would first lead to reduce permeogenesis, reduce LH and FSH release, binge generation of seminiferous tubule, या फिर reduce sperm motility? देखिए क्या पूछा है, GnRH secretion का जो डिक्रीज है हुआ तो क्या होगा, फर्स्टली क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस LH एंड FSH release। LH रिड्यूस होगा और FSH रिलीज होगा। ठीक है, जो GnRH हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से
रिलीज होता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, एलएच और एफएसएच सिक्रेशन कंट्रोल करता है। तो जीएनआरएच कम होने पर एलएच एफएसएच कम हो, ठीक है। बाकी इफेक्ट्स बाद में दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्टरेशन वुड मोस्ट डायरेक्टली डिस्टर्ब द ब्लड टेस्टिंग बैरियर? लॉस ऑफ लीडिंग सेल्स, डिजनरेशन ऑफ टाइट जंक्शन बिटवीन सर्टोरी सेल्स, रिड्यूस एंड्रोजन सिक्रेशन, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेडी टेस्टिस। चलो बताओ क्या है, क्या इसका आंसर? डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होगा बोल रहा हूँ ब्लड टेस्टिस बैरियर का, ठीक है। कौन सा अल्ट्रेशन होगा? रीजनरेशन ऑफ टाइट जंक्शन बिटवीन सर्टोरी सेल्स, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ब्लड टेस्टिस बैरियर सर्टोरी सेल्स जंक्शन से बनता है, ठीक है। टाइट जंक्शन फिजिकल बैरियर बनाते हैं, ये इम्यून सेल्स को रोक देते हैं। बैरियर टूटने पर जर्म सेल्स एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए टाइट जंक्शन लॉस से डायरेक्ट कॉज, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉइड सेल्स, रीजन दिया है, दे अराइज बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल। चलो बताओ इसका, अप्लाई करो, आपने जो जो पढ़ा है, रिवीजन किया है, यहाँ पे अप्लाई करते चलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। चलो, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड जो है उसको हम टू बोलते हैं। तो ये टू सेल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है, ये सबको, इसलिए रिजल्ट्स इस एसेसन को एक्सप्लेन करता है। चलो नेक्स्ट, which event would be least affected by selective inhibition of FSH hormone? Respiratory cell function, germ cell nourishment, androgen synthesis, या फिर spermiogenesis? चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ गाइस क्या आएगा इसका आंसर? Which event would be least affected by selective inhibition of FSH? Yes, androgen synthesis, ऑप्शन नंबर सी। देखो, FSH सर्टोरी सेल्स पर एक्ट करता है। सर्टोरी सेल्स नरिशमेंट और सपोर्ट देता है, और एंड्रोजन सिंथेसिस लीडिंग सेल्स में होती है, ठीक है। बेसिक है, सबको पता है। जो एलएच है इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, इसलिए एफएसएच इनिबिशन से एंड्रोजन लीस्ट अफेक्टेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंडीशन कॉजिंग प्रोलॉन्ग elevation of scrotal temperature will primarily affect, ठीक है। फिर से पढ़िए, कंडीशन कॉजिंग prolonged elevation of scrotal temperature will primarily affect epididymal maturation, spermatogonial mitosis, meiotic division in germ cells, या फिर secretion of seminal fluid। चलो क्या आएगा इसका आंसर गाइस? meiotic division in germ cell, ठीक है। देखिए, स्क्रोटल टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है, हाई टेम्परेचर मेयोसिस को डिस्टर्ब करता है, तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन फॉल्टी हो जाता है, इसकी वजह से जर्म सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए मेयोसिस सबसे पहले अफेक्ट होता है, ठीक है। यही पूछा है। नेक्स्ट, which statement best explains why sperms are haploid? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, देखिए। ensure rapid cell division, to maintain chromosome number of after fertilization, allow fusion with Sertoli cells, या फिर to reduce metabolic demand। चलो बताओ, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्या आएगा, बताइए इसका आंसर। नंबर बी, टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो स्पर्म्स है वो हैप्लॉइड होते हैं, एग है वो भी हैप्लॉइड होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर होता है, इसलिए हैप्लॉइडिटी एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनल ऑर्डर पूछा है, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन कंपेटेंस, ठीक है। कौन सा ऑर्डर सही होगा बताइए, देखिए।
स्पर्मेजेनेसिस, स्पर्मेशन, मैच्योरेशन, कैपेसिटेशन, या फिर स्पर्मेशन, कैपेसिटेशन, मैच्योरेशन, फर्टिलाइजेशन, या फिर स्पर्मेजेनेसिस, कैपेसिटेशन, इजैकुलेशन, फर्टिलाइजेशन, या फिर मैच्योरेशन, स्पर्मेशन, कैपेसिटेशन, फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्या आएगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मेजेनेसिस, स्पर्मेशन, मैच्योरेशन, कैपेसिटेशन। ठीक है, देखिए, स्पर्मेजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स स्पर्म बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेशन में स्पर्म्स रिलीज होते हैं, एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन होती है, और फीमेल ट्रैक में कैपेसिटेशन होता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है, इजी है। चलो नेक्स्ट, असर्शन रीजन। एपिडिडाइमिस इज एसेंशियल फॉर acquisition of sperm motility. Sperms undergo biochemical modification during epididymal transit. देखिए क्या आएगा इसका आंसर, असर्शन रीजन बोथ देखिए। क्या आ सकता है बताओ? यस, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर प्लस ए। ठीक है, देखिए, एपिडिडाइमिस स्पर्म मोटिलिटी के लिए इसेंशियल है। बायोकेमिकल चेंजेस यही होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मॉडिफाई होते हैं, एटीपी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है, इसलिए रीजंस असर्शन को एक्सप्लेन करता है। चलो नेक्स्ट, which statement sorry which structure is common to both urinary and reproductive system in male? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, एजुकेटरी डक्ट। क्या आएगा इसका आंसर गाइस? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्या पूछा है ये भी देखिए, इजी है। यस, ऑप्शन नंबर सी, यूरेथ्रा। देखिए, यूरेथ्रा यूरिन और सीमन दोनों ट्रांसपोर्ट करता है, मेल में कॉमन पैसेज होता है, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, वैस डिफरेंस और एपिडिडाइमिस फ्यूज होते हैं, इसलिए यूरेथ्रा कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट, a decrease in seminal fructose would most directly reduce sperm count, sperm motility, sperm haploidy, या फिर acrosomal integrity। क्या पूछा है? डिक्रीज इन सेमिनल फ्रुक्टोज वुड मोस्ट डायरेक्टली रिड्यूस। क्या आएगा इसका आंसर? स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म हैप्लोइडिटी, या फिर एक्रोसोमल इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म मोटिलिटी। देखिए, फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी देता है, ठीक है, सबको पता है। एटीपी प्रोडक्शन फ्रुक्टोज से होता है, एटीपी कम होने पर मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो स्ट्रक्चर नॉर्मल रहता है, इसलिए मोटिलिटी सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which feature distinguish the role of prostate secretion from seminal vesicle secretion? ऑप्शन देखिए, contribution to semen volume, enzyme mediated activation of sperms, energy supply to sperms, या फिर replication of penile cell। आई नो ये क्वेश्चंस आपने कभी देखे नहीं होंगे, मेरे हिसाब से तो अगर देखे होंगे तो ठीक है, सॉल्व कीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे मेरे साथ करते रहिए। ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लाते रहूंगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, चलिए, क्या आएगा इसका आंसर? यस, एंजाइम मेडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ। ठीक है, देखिए, प्रोस्टेट सिक्रेशंस एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, ये सीमेन को एक्टिवेट करता है, मोटिलिटी इंप्रूव होती है, और सेमिनल वेसिकल एनर्जी सप्लाई देता है, ये डिस्टिंग्विश रोल एंजाइम एक्टिवेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which event ensures that sperms are not antigenically attacked within the testis? Scrotal positioning, blood testis barrier, presence of accessory glands, या फिर एंड्रोजन secretion। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ, जो जो पढ़ा है आपने को यहाँ पे अप्लाई करो। बस, अभी तो देखा था ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, अभी
इसको क्या बोलते हैं देखो, ब्लड टेस्ट बैरियर इम्यून प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जर्म सेल्स फॉरेन एंटीजन जैसे होते हैं, बैरियर इम्यून सेल्स को रोकता है, ऑटोइम्यून डैमेज प्रिवेंट होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो आया असर्शन और रीजन। असर्शन दिया क्या है, रिमूवल ऑफ वन टेस्टिस यूजुअली डज नॉट कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, और रीजन दिया है रिमेनिंग टेस्टिस कैन कंपेंसेट हार्मोनली एंड गैमेटोजेनिकली। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, पॉज करके देखो, मैं डायरेक्ट सीधा बोल देता हूँ। इसका आंसर रिमूवल ऑफ वन टेस्टिस, रिमेनिंग टेस्टिस कंपेंसेशन हार्मोनल जेनेटिकली, यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है, क्योंकि एक टेस्टिस भी स्पर्म बना सकता है, पहले बताया था, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होता है इससे, और गैमेट प्रोडक्शन कंपेंसेट होती है, अनफर्टिलिटी यूजुअली नहीं होती इसमें, इसलिए रीजन इस एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, which cellular change is a hallmark of spermiogenesis? ऑप्शंस देखो, इनिशिएशन ऑफ meiosis, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल शेप एंड ऑर्गेनल अरेंजमेंट, या फिर माइटोटिक प्रोलिफरेशन। क्या आएगा इसका आंसर गाइस, बताइए। हॉलमार्क पूछा है स्पर्मोजेनेसिस का। यस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल शेप एंड ऑर्गेनल अरेंजमेंट। देखिए, स्पर्मोजेनेसिस में सेल शेप चेंज होता है, न्यूक्लियस कंडेंस होता है, टेल और एक्रोसोम बनते हैं, और साइटोप्लाज्म रिड्यूस होता है, ठीक है, ये मेजर हॉलमार्क है। नेक्स्ट, which condition would impair fertilization without affecting sperm morphology? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए, आ सकता है एग्जाम में। which condition would impair fertilization without affecting sperm morphology? ऑप्शंस देखिए इसके, एब्सेंस ऑफ acrosomal enzymes, reduce mitochondrial number, short on tail length, या फिर न्यूक्लियर अन्यूक्लियर। इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या आ सकता है इसका। यस, एब्सेंस ऑफ acrosomal enzyme। देखिए, एक्रोसोमल एंजाइम्स मॉर्फोलॉजिकली अफेक्ट नहीं करते, पर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो इसेंशियल होता है, एक पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता, और मोटिलिटी नॉर्मल रहती है, इसलिए फर्टिलाइजेशन फेल होता है, ठीक है। चलो, अगर आपको ये ऐसे ही कुछ एमसीक्यू चाहिए होंगे जो मतलब आपको दिमाग खोल सके, और आपको लगता है कि ये एग्जाम को आ सकता है, क्योंकि मैंने ये सब अ, पूरे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, हर साल क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं, जो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, तो अपने जो भी कुछ दोस्त है नीट के, जो कोई रिपीट कर रहा होगा या फिर फ्रेश स्टूडेंट होगा, तो उसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone indirectly influences spermatogenesis by acting on Sertoli cells? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, GnRH। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ, इजी है, क्या आएगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी, FSH। देखिए, FSH सर्टोरी सेल्स पर एक्ट करती है, सबको पता है, सर्टोरी सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती है। अगर इनडायरेक्टली देखें तो जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है जर्म सेल पर वो होता है, ठीक है, और LH लीडिंग सेल्स पर काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर है FSH। नेक्स्ट, देखिए आगे ना आगे असर्शन और रीजन, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। असर्शन दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज एन एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस, और इसका रीजन दिया है रैपिड माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन्स ऑकर इन जर्म सेल। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, पॉज करो, थोड़ा सा टाइम लो, और फिर देखो क्या आएगा। चलो मैं बता दूंगा, क्रोमेटोजेनेसिस एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, रैपिड मेटालिक एंड म्योटिक डिवीजन, यस, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस में रैपिड सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एटीपी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, एनर्जी कंजप्शन हाई होता है, इसलिए रीजन एसोसिएशन को एक्सप्लेन। नेक्स्ट,
विच चेंज वुड मोस्ट लाइकली डिक्रीज सीमन पीएच? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिड्यूस प्रोस्टेट सिक्रेशन, इंक्रीज सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन, इंक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन या फिर इंक्रीज कैल्शियम आयंस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आएगा। यस, ऑप्शन नंबर फोकस कंसंट्रेशन, यस, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन। देखिए, सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन अल्कलाइन होता है, इसका इंक्रीज पीएच को बढ़ाता है। प्रोस्टेट सिक्रेशन एसिडिक होती है और प्रोस्टेट कम होगा तो पीएच ऑटोमेटिकली डाउन होगा, इसलिए पीएच डिक्रीजेस प्रोस्टेट रिडक्शन से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, which features of sperm is essential for species specific recognition during fertilization? टेल लेंथ, माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स या फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए क्या पूछा है, देखिए एक बार। स्पेसिस स्पेसिफिक बोला, ठीक है, मतलब एक ही स्पेसिस का दूसरे स्पेसिस को जो रिलेटेबल है वही, दूसरे स्पेसिस का नहीं चलेगा, जो स्पेसिस है उसी का चलेगा। ठीक है, विच फीचर्स ऑफ sperm is essential for species specific recognition during fertilization? टेल लेंथ, माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, क्रोमोसोमल प्रोटीन या फिर सेपरेट न्यूक्लियस। हाँ, यस, इसका आएगा एक्रोसोमल प्रोटीन, क्योंकि एक्रोसोमल प्रोटीन स्पेसिस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये एक रिसेप्टर को पहचानता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए हम बोले कि स्पेसिस स्पेसिफिक। ठीक है, रॉन्ग स्पेसिस फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सेल और न्यूक्लियस रोल नहीं बना निभाते इसमें कुछ, इसलिए एक्रोसोम प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेम्पररी ब्लॉक ऑफ एजाकुलेटरी डक्ट would result in zoospermia with normal spermatogenesis, reduced testosterone level, impaired meiosis, degeneration of seminiferous tubule। क्या आएगा इसका आंसर? एजाकुलेटरी डक्ट would be result in temporary block। यस, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप पॉज कीजिए, ठीक है, और ट्राई कीजिए कि आंसर देने का। सही होगा गलत होगा डोंट माइंड, आपको पता ही चलेगा। इसके पीछे जो भी ये है रीजन है या फिर जो कोई कंसेप्ट है, ये इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अजोस्पर्मिया विथ नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, एजाकुलेटरी डक्ट ब्लॉक होने पर सीमन रिलीज नहीं होता, स्पर्म टेस्टिस में बनते रहते हैं और हार्मोनल लेवल नॉर्मल रहता है। कंडीशन अजूस्पर्मिया कहलाती है, इस कंडीशन को, जो इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which factor is most critical for maintaining viability of sperms after ejaculation? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए, टोटल टेम्परेचर, सेमिनल प्लाज्मा कंपोजिशन, माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया या फिर ब्लड टेक्सिस बैरियर। इसका आंसर सबको आना चाहिए। देखिए क्या पूछा है, कौन सा फैक्टर है मोस्ट क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स आफ्टर एजाकुलेशन? एजाकुलेशन के बाद जो स्पर्म्स को वायबिलिटी मेंटेन करने के लिए कौन सा फैक्टर क्रिटिकल है? ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? सेमिनल प्लाज्मा कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सेमिनल प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन देता है, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, स्पर्म्स को डिहाइड्रेशन से बचाता है, मोर्टेलिटी और सर्वाइवल को जो सॉरी मोर्टेलिटी और सर्वाइवल जो रेट है इनका वो इम्प्रूव होता है, इसलिए वायबिलिटी मेंटेन होती है। चलो नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, spermatids are haploid cells और they are produced after completion of meiosis II। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहीं पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसके पीछे जो कोई कंसेप्ट है ये भी देख लो। ठीक है, यस, पॉज करो और देखो, मैं इसका आंसर बता दूंगा। यस, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, क्योंकि spermatid मेयोसिस 2 के बाद बनते हैं। ठीक है, मेयोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करता, सेल्स ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड होते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्रोसेस इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन एंडोक्राइन कंट्रोल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेजेनेसिस, एजैकुलेशन या फिर मेयोटिक डिवीजन। क्या आएगा इसका आंसर गाइस? ट्राई कीजिए। लीस्ट डिपेंडेंट कुछ है एंडोक्राइनल कंट्रोल पे। लीस्ट डिपेंडेंट, लिस्ट बोले तो फिर आता है इजैकुलेशन। देखिए, इजैकुलेशन मेनली नर्वस कंट्रोल में होती है। ठीक है, हार्मोन्स डायरेक्ट रोल, हार्मोन्स का जो रोल है वो डायरेक्टली प्ले नहीं करता। मसल कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी प्रोसेस हार्मोनल डिपेंडेंट है, इसलिए इजैकुलेशन लीस्ट एंडोक्राइन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलो। Which abnormality would most likely result in reduced fertilization despite normal sperm motility? ठीक है, क्वेश्चंस फिर से पढ़िए। Which abnormality would most likely result in reduced fertilization despite normal sperm motility? इसके ऑप्शंस देखिए। डिफेक्टिव जोना बाइंडिंग प्रोटीन्स, रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन, शॉर्टन टेल या फिर लो स्पर्म काउंट। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डिफेक्टिव जोना बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए, जोना बाइंडिंग प्रोटीन एक रेकग्निशन के लिए होते हैं। ठीक है, मोटेलिटी नॉर्मल होने के बाद भी बाइंडिंग फेल होती है, एक पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता, और एटीपी और टेल नॉर्मल होने से फायदा नहीं होगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन रिड्यूस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच चेंज वुड मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट स्पर्म ट्रांसपोर्ट बट नॉट फॉर्मेशन? डैमेज टू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेस डिफरेंस, लॉस ऑफ सर्टरी सेल्स या फिर रिड्यूस्ड एफएसएच लेवल। चलो, क्या आएगा इसका आंसर? ट्राई कीजिए, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। आपके जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। आ रहा मतलब आपको आंसर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। चलो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेस डिफरेंस। देखिए, वैस डिफरेंस स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लॉक होने पर ट्रांसपोर्ट रुक रुक जाता है, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नॉर्मल होती रहती है। हार्मोनल कंट्रोल अनअफेक्टेड होता है, इसलिए फॉर्मेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, और इसका रीजन दिया है जीएनआरएच कंट्रोल्स सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। ट्राई कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? यस, spermatogenesis is regulated by hypothalamic pituitary gonadal axis or GNRH control secretion of LH and FSH. Yes, correct. ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों भी ट्रू है, मतलब है, ट्रू है। देखिए कैसे, हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच हार्मोन्स को रिलीज करता है। अगर जीएनआरएच पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है तो पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच रिलीज करता है, तो ये हार्मोन टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये रीजन एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है। चलो नेक्स्ट। विच इवेंट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड? देखिए, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस वन, मियोसिस टू या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है इसका आंसर गाइस? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। Which events marks the transition from spermatocyte to spermatid? चलो, क्या है इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी, मियोसिस टू। क्योंकि देखिए, अगर हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू करता है, ठीक है, ये पता होगा। इसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं, क्रोमेटिड सेपरेशन होता है और सेल हैप्लोइड रहता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन पॉइंट है, इसलिए इसका आंसर आएगा मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A decline in sperm viability despite normal semen volume suggests deficiency of epidermal maturation, necessary gland secretion, spermatogonial proliferation या फिर लीडिंग सेल एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए क्या पूछा है, डिक्लाइन इन स्पर्म वाइबिलिटी डिस्पाइट नॉर्मल सीमन वॉल्यूम सजेस्ट डिफिशियंसी। ऑप्शन पढ़ो, देखो क्या है आंसर, बताओ। यस, एसेसरी ग्लैंड सिक्रेशन। देखिए, एसेसरी ग्लैंड्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ह्यूमन वॉल्यूम नॉर्मल हो सकता है पर कंपोजिशन डिफेक्टिव होता है। स्पर्म सर्वाइवल जो स्पर्म का सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है, इसलिए वायबिलिटी रिड्यूस होता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which structural component of sperm contributes least to fertilization directly? Acrosome, tail, haploid nucleus या फिर नहीं? आ सकता है क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which structural component of sperm contributes least to fertilization directly? इसका एक आंसर नेक। देखिए, नेक मेनली स्ट्रक्चरल कनेक्टर होता है, फर्टिलाइजेशन में डायरेक्ट रोल नहीं होता है इसका। तो एक्रोसोम, टेल और न्यूक्लियस इसेंशियल होता है, ये सबको पता है। नेक सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है, इसलिए लीस्ट कंट्रीब्यूशन बोले तो नेक का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच फैक्टर इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्रॉस रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन? कंटिन्यूस मियोसिस, परसिस्टेंट स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, पीरियोडिक एलएच सर्च या फिर कांस्टेंट सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेशन? क्या आएगा इसका आंसर, देखिए फिर से पढ़ो। विच फैक्टर इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अक्रॉस रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन? क्या आएगा? यस, persistent spermatogonial stem cell। देखिए, spermatogonial stem cells लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, न्यू जेम सेल्स जनरेट होते रहते हैं, इससे स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस रहते हैं, इसलिए स्टेम सेल्स कंटिन्यूटी इंश्योर करते हैं। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। A male shows normal spermatogenesis but absence of semen during ejaculation. The most likely causes: absence of seminiferous tubule, obstruction of ejaculatory duct, degeneration of circulatory cells या फिर reduced antigen limit? बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखो क्या पूछा है, मेल शोज नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस बट absence ऑफ सीमन ड्यूरिंग ejaculation। ठीक है, तो इसका रीजन पूछा है, क्या हो? ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ejaculatory। देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट सीमन रिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक है, सबको पता है। ब्लॉक होने पर सीमन बाहर नहीं आता, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल रहती है और हार्मोनल लेवल भी नॉर्मल होता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन सबसे लाइकली कॉज। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकेंगे। आज 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है हमने किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं समझा तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।